राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को शुरू करती हूँ। आज की सुबह मायके से शुरू हो रही हो, जहाँ अपनापन भी है और घर के काम भी है। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और उठते से फिर यहाँ मैंने अपने लिए गर्म पानी किया इंडक्शन पे। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं काम में लग जाऊँगी। तो आज जाना है हस्बैंड जी को ड्यूटी, तो यहीं मायके से ही जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, ससुराल नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ड्यूटी ही जाना है। तो बस उनके लिए मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ और आलू मटर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैं सिर्फ हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए ही बनाऊँगी और बाकी की सब्ज़ियाँ बाद में बनेगी, लेकिन दाल चावल सब इकट्ठा ही बना दे रही हूँ। और साथ में मेरी सिस्टर भी उठ गई है, तो वो भी मेरे साथ हेल्प करा रही है। और मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो बस मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो मैं इंडक्शन पे ही सब्ज़ी पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा दी है और लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। और साथ में सिस्टर से बातें भी करती जा रही थी, काम भी करती जा रही थी। तो मैं ऑयल ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखा, मम्मी ने बड़े वाले डिब्बे में रखा था, छोटे वाले डिब्बे में ख़त्म था। तो फिर बड़े वाले डिब्बे से ही मैंने थोड़ा सा डाला अंदाजे से, क्योंकि डर लगता है ना बड़े डिब्बे से ऐसे पलटने में कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ मैंने सरसों का ऑयल डाला था, उसके बाद फिर जीरे से तड़का लगाया, फिर प्याज से। और मसाले मैंने नहीं पीसे, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। लेकिन लोहे की कढ़ाई में ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी बहुत टेस्टी बनती है, बिना मसाले पीसे भी बनाओ। और थोड़ा सा सब्जी था अभी, तो फिर मैंने सोचा क्या ही मसाला पीसूँ, ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। लेकिन सच में बहुत टेस्टी बनाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आलू को ऐड कर दिया था, और आलू को ऐड करके हल्का सा मसाला डाल के इनको भून लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दिया था, उसके बाद फिर यहाँ मैं कर रही हूँ दाल की तैयारी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही दाल डालूँगी, बच्चों के लिए ही, क्योंकि यहाँ पे कोई दाल खाता नहीं है। तो मैंने सिर्फ बच्चों के हिसाब से ही थोड़ा सा दाल ले लिया और धो के फिर मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैं दाल को भी धो ले आई हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक ऐड करके ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी। जब सब्ज़ी पक जाएगी तो फिर मैं इंडक्शन पे ही दाल को भी चढ़ा दूँगी साथ ही। और चावल तो सबके हिसाब से ही बनेगा, तो सब लोग ही लोग खाएंगे। और साथ में यहाँ पे देखिए, सिस्टर आटा भी लगा दे रही है। तो ऐसे ही हम दोनों लोग मिल के काम कर ले रहे हैं और काम भी आसान हो गया है, जल्दी हो भी गया है। तो सब्ज़ी भी मेरी पक ही गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी एकदम से अच्छे से पक गई है। बस मुझे इसमें धनिया डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर मैं धनिया कट करके रखी थी, तो यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दूँगी और सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। बस मुझे अभी दाल चढ़ाना है और आटा तो लग ही गया है।
तो सब्ज़ी तो बन गई थी, दाल भी मैंने चढ़ा दिया था, फिर बाद में दाल पलट के फिर उसी में मैंने चावल डाल दिया था, तो चावल भी पक गया है। और आटा तो सिस्टर ने लगा ही दिया था। तो बस अब यहाँ पे हम लोग को निकालनी है थोड़ी सी पूड़ियाँ, बाकी की पूड़ियाँ बाद में निकालूंगी। हस्बैंड जी के लिए निकाल दे रही हूँ, उनके टिफ़िन के लिए और उनके थोड़े से खाने के लिए। बस इतना ही मैं पूड़ी निकालूंगी और बाकी के बाद में निकाले जाएंगे गर्मा गर्म, जब सब खाएंगे तब। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ निकल रही हैं। तो यहाँ पूड़ियाँ हम गैस पे ही निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन पे चावल रखा हुआ था। तो बस एक सीटी और आ जाए फिर गैस को ऑफ़ कर देंगे, सॉरी इंडक्शन को ऑफ़ कर देंगे, चावल हमारा पक जाएगा। और साथ में पूड़ी भी रेडी होती जा रही थी। तो और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी खिली खिली पूड़ियाँ हो रही हैं। और ऐसे फूली फूली पूड़ियाँ होती हैं ना, फिर गर्मा गर्म खाओ तो उसकी बात ही अलग रहती है। लेकिन ये हस्बैंड जी के टिफ़िन में जाएगा और एक दो नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी ना, तो सिस्टर की बेबी उठ गई थी, तो वो उसको चुप कराने के लिए चली गई थी और उसको सुला के फिर से वापस आ गई थी 2 मिनट में ही। उसको भी चिंता लगी थी कि मैं दीदी की हेल्प करा लूँ। मैंने तो कहा था कि जाके आराम से सुला दो, लेकिन वो कह रही थी कि दीदी सो गई थी बेबी जल्दी ही। तो फिर वो आ गई थी और फिर वो फिर से बेलने लगी और फिर मैं पूड़ियों को फ्राई करने लग गई थी। वैसे ज़्यादा नहीं बनानी थी। और मायके में भी सुबह उठ के मतलब पति जी को ड्यूटी भेजने की तैयारी में मैं लग गई हूँ और घर के सारे कामों में, क्योंकि अचानक से हस्बैंड जी की वैसे तो छुट्टियाँ चल रही थी अभी, लेकिन फिर अचानक से उनको कुछ काम आ गया, तो फिर उनको जाना पड़ेगा। और जाएंगे 1-2 दिन, उसके बाद फिर से 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, उसके बाद फिर रेगुलर से हो जाएगी। तो फिर रेगुलर ही जाएंगे और जब हमको लिवा जाना होगा तभी फिर आएंगे। 1 दिन के लिए आएंगे, लिवा के फिर चले जाएंगे। तो अभी मैं 2-4 दिन रहूँगी और जितने भी दिन रहूँगी आप लोग के साथ मैं अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। तो फिर मैंने ना खाना सारा बना लिया था और चूल्हे की पुताई नहीं थी हुई थी, बाकी था। तो फिर यहाँ पे सिस्टर चूल्हे की पुताई भी कर ले रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाना सारा बन के रेडी है। दाल चावल सब्जी तो थोड़ी ही है और पूड़ी थोड़ी है, बाकी सारा खाना कंप्लीट है। तो खाना सारा कंप्लीट है। तो बस अब मैं हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा नाश्ता निकाल दूँगी। और हस्बैंड जी भी नहा के रेडी हो गए थे। तो बस मैं उनको खाना दे के फिर उनका टिफ़िन पैक कर दिया है, बॉटल्स भी रेडी कर दिए हैं और खाना उनके बैग में मैं भर के रख दूँगी। और फिर हस्बैंड जी अब निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग जा रहे हैं बाहर और भाई बाइक से छोड़ देगा, स्टेशन तक छोड़ देगा, क्योंकि हस्बैंड जी ट्रेन से ही जाएंगे। उसके बाद फिर अपना जिस गाड़ी से भी उनको जाना होगा तो जाएंगे। तो सीधा पहले वो ट्रेन से ही जा रहे हैं। और यहाँ पापा हस्बैंड जी को पैसे दे रहे थे और उनके फिर पैर छू रहे थे। ऐसा होता है ना, दामाद को पैर छुआ जाता है, तो फिर पापा भी हस्बैंड जी के पैर छुआ और हस्बैंड जी ने भी पापा को पैर छुआ। तो हस्बैंड जी निकल दिए हैं ड्यूटी के लिए। और उसके बाद तो फिर देख सकते हैं काफ़ी उजेला हो गया था हस्बैंड जी को जाते जाते, क्योंकि 7 बज गया था और 7 बजे एकदम राइट टाइम ट्रेन थी। और यहाँ से स्टेशन ना थोड़ी दूर पे है, सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पे ही है। तो फिर आराम से पहुँच जाएंगे। और यहाँ मम्मी नन्या को बहुत दुलार कर रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी वो। उसके बाद फिर मैं ना नहा के आ गई थी और फिर मैं यहाँ पे पूजा करने में लग गई थी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।